से आपको रूबरू करा दे। सीबीआई के 100 से अधिक अधिकारियों की टीम जोधपुर में मौजूद है। शहर से 14 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में ये टीम रुकी हुई है। सीबीआई के 110 अधिकारियों की टीम फिलहाल रुकी है एक रिजॉर्ट में। रोजाना तड़के 3 बजे जाकर अलग अलग इलाकों में पड़ताल कर रही है। लोहावट, ओसियां, फलौदी और जोधपुर के विभिन्न ठिकानों पर ये पड़ताल की गई है। बैंक खातों से वित्तीय लेन देन को लेकर भी पड़ताल चल रही है। आरबीआई द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीबीआई की हरकत में आने की चर्चा है। टीम के लिए 35 कमरे बुक करने के साथ इतनी ही टैक्सियों को भी हायर किया गया है। दिल्ली और हरियाणा नंबर की कुछ गाड़ियां भी पड़ताल में शामिल है। महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगने के साथ दिल्ली कार्यालय में रिपोर्ट करने की भी सूचना दी गई है। जोधपुर इलाके को लेकर कुछ देर में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। सीधे रुक करते हैं, जोधपुर का संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, टीम यहां पर क्यों रुकी हुई है, कब से यहां पर पड़ताल चल रही है और खास बात जो कही जा रही है कि जोधपुर इलाके को लेकर भी कुछ बड़ा खुलासा कुछ देर में हो सकता है, क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर आपके पास है? विस्तार से बताइए। देखिए श्वेता, लगता कहीं ना कहीं जोधपुर रडार पर है। कुछ दिनों पहले एक इनकम टैक्स की जब कार्रवाई हुई थी तो आप समझ सकते हैं कि 200 करोड़ की काली संपत्ति का पता लगा था और जिस तरीके से उसमें भी 100-150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी की टीम मौजूद थी। ये 2 दिनों से सीबीआई की टीम जोधपुर आई हुई है और 14 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट के अंदर 35 कमरे बुक किए हैं और लगातार जिस तरीके से बाड़मेर, जैसलमेर के आसपास के अलावा जो फलौदी का इलाका है, लोहावट का इलाका है, जोधपुर के कुछ इलाके हैं, कुछ खातों की जांच की जा रही है। कुछ लोगों के खातों में पैसे आ गए हैं, पैसे कहां से आए हैं। जिस तरह से आरबीआई ने एक डायरेक्शन सीबीआई को दिया, सीबीआई जो उसी आधार पर कामकाज कर रही है, हो सकता है बड़ा खुलासा हो। देखिए 2 बड़े बैंक हैं, उनके अंदर कुछ राशि का आना, कुछ अधिकारियों का जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं, एक बड़ा खुलासा हो सकता है। एक रिपोर्ट जो है जो तथ्य हाथ लगे उसके आधार पर दिल्ली सूचना की गई है और सूचना किए जाने के साथ में कुछ घंटों में रात को एक सूचना की बड़ा खुलासा भी हो सकता है कि आखिर सीबीआई की टीम ने यहाँ पे डेरा क्यों डाला है। जी बिल्कुल, दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां भी पड़ताल में शामिल हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कहां से ये टीम आई हुई है? क्योंकि गाड़ियां भी अलग अलग नंबर की है और जितनी संख्या बताई जा रही है उस हिसाब से यहां पर कमरे भी बुक हैं, गाड़ियां भी हायर की गई हैं। क्या नजर आता है राजीव, कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी है ये? और अब तक जो पड़ताल हो रही है वो कहां पर हो रही है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर मिल सकी? देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से पहले 125 पे 110 की सूचना थी और देखिए ये वो रिसोर्ट है जहां पर सीबीआई की जो टीम है वो रुकी हुई है और सीबीआई की टीम जिस तरीके से पड़ताल कर रही है, खूब सारी गाड़ियां जो हैं, ये जो मनुष्य का तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके पीछे होटल है और होटल के भीतर हर किसी को प्रवेश पर फिलहाल पाबंदी है। लेकिन जिस तरीके से अंदर जाकर के हमने फर्स्ट इंडिया की न्यूज जो पड़ताल की है उससे कुछ जो यहाँ के कर्मचारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उस हिसाब से परसों रात को टीम यहाँ आ गई थी। कल दिन भर पड़ताल हुई है, सुबह तड़के 3 बजे निकलते हैं और दिन भर कार्रवाई करते हैं। अभी 2-3 गाड़ियां हरियाणा नंबर की भी निकली है, 1-2 जो यहाँ की जो कार टैक्सी, इनोवा कार टैक्सीज है वो निकली है। पड़ताल चल रही है। लोहावट से हमारे संवाददाता हरीश ने जिस तरह से बताया कि आज लोहावट में टीम थी और वहां से भी जो इनपुट्स आ रहे हैं, बाड़मेर में भी इनपुट्स आ रहे हैं। लेकिन राजीव, क्या ये जानकारी मिल पाई कि बताया तो जा रहा है कि विभिन्न ठिकानों पर ये टीम सक्रिय कार्रवाई कर रही है, किस तरह के ठिकाने हैं ये, कहां पर है जो कार्रवाई की, उससे कम से कम अंदाजा भी लग सकता है कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सीबीआई कर रही है। हालांकि खुफिया तरीके से कर रही है इसलिए शायद जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन क्योंकि आप और टीम भी फर्स्ट इंडिया की मौजूद है तो इसे लेकर जरूर जानना चाहेंगे, क्या ये अपडेट मिल पाया कि ठिकाने किसके हैं, किस तरह के हैं? देखिए इलेक्शन से पहले इस तरह की जो कवायद चल रही है, कई बड़ी रकम किसी के खाते में जाना, उसकी जांच करें कि आखिर वो पैसा कहां से आया, कौन किसने खाते में जमा कराया और किस किस के खाते में जमा हुआ है। तो बैंक में जिस तरह के 2 बैंक जो बीच में मुख्य रूप से जिनके नाम आ रहे हैं, उनमें किन किन के खाते में पैसे पहुंचे हैं, वो कोशिश की जा रही है कि ये इतना बड़ा वित्तीय लेन देन कैसे हुआ है। चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, समझा जा सकता है कि कुछ समय पहले एक और चर्चा चली थी कि खूब सारा धन किसी के यहाँ पे पड़ा है। इस बार जिस तरीके से पहले इनकम टैक्स की वो कार्रवाई, अब सीबीआई की कार्रवाई, निश्चित रूप से कुछ बड़ा खेल है। लेकिन कुछ देर बाद में हो सकता है सीबीआई की टीम कोई रिलीज भी करे। लेकिन अभी जिस तरह की सूचना मिली है, एक रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय पे बताई गई है और हो सकता है कि रात तक या कल सुबह इस बारे में कुछ खुलासा हो सकेगा। चलिए, बिल्कुल बेहद अहम मामला है राजीव, नजर बनाकर रखिए, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया
इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बाड़मेर की चौहटन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई व बाड़मेर पुलिस की संयुक्त रूप से यहां पर कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की सूचना है। चौहटन के शोभाला दर्शान गांव में सीबीआई टीम ने दबिश दी। करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर बाड़मेर पुलिस व सीबीआई की रेड है। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने की भी यहां पर सूचना मिल रही है। तो बेहद अहम, जहां बाड़मेर के चौहटन से ये बड़ी खबर है। सीबीआई व बाड़मेर पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई है जो की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की सूचना है। चौहटन के शोभाला दर्शान गांव में सीबीआई टीम ने दबिश दी। करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर बाड़मेर पुलिस व सीबीआई की ये रेड है। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने की भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि इस मामले में कुछ व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। बाड़मेर के चौहटन से ये बड़ी खबर, सीबीआई व बाड़मेर पुलिस की संयुक्त रूप से ये अहम कार्रवाई।